के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से डेसिमल कैलकुलेशन को तेजी से किया जाए। कहीं पर भी किसी भी क्लास में अगर आपको डेसिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं बैठता है मिलता है तो आप उसको देख करके तुरंत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। इवन मैं 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी देखा हूँ कि वो डेसिमल को देखते ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और वे ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं चाहते हैं। तो हम उसके लिए ही सिंप्लीफिकेशन लेकर के आए हैं, खास करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो हम एडिशन में करते हैं, डेसिमल में करते हैं। 10th क्लास का मैथ है। 10th क्लास में एक जगह मैंने देखा क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे। ऐसा क्वेश्चन देख करके कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने कहा कि हमसे ये बनेगा, क्योंकि ये डेसिमल देखते ही उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम अलग तरह का क्वेश्चन है सर, हमसे तो बनेगा ही नहीं। बट मैं बताता हूँ ये डेसिमल का एक खेल है जिसको खेलने के लिए आपको दिया गया 10th क्लास में भी, और इसको हम बताते हैं कैसे करना है। एक शब्द में अगर कहें तो आंख बंद करो और डेसिमल सब में से हटा दो। क्यों? क्योंकि सब में जो है आपको डेसिमल जो है लगा हुआ है और सब में डेसिमल के बाद सेम डिजिट है। देख लीजिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, यहां देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए, आप अगेन लिख लीजिए एक इक्वेशन, उसी को फ्रेश करते हुए, और उसमें डेसिमल नहीं लिखना है बस। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए क्वेश्चन कि जिसमें डेसिमल लिखा हुआ है और सभी में उतना ही लिखा हुआ है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट ऐसे करके लिखा हुआ है, डिजिट नंबर अगर सेम है सब में, डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट है, तो खाली डेसिमल हटा देना और काम बना लेना। ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा इसका पूरा हल क्यों ऐसा होता है। फिर एक और मॉडल दिखाते हैं। एक और में हमने देखा ऐसे करके लिखा हुआ है 3.5x और प्लस 2.4y और बराबर 7.5, ऐसे करके कोई मॉडल एक दिखा रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही नहीं लिख रहे हैं हम। और फिर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं 1.2x और प्लस 3.2y ऐसे करके लिखा हुआ है और बराबर लिखा हुआ है 7.4, यहां पर डाल करके एक मान लीजिए कि यहाँ 5 लिखा हुआ ऐसे करके। मतलब इसमें तो 1 डिजिट सब में दिखा, लेकिन इसमें सब में 1 डिजिट नहीं दिखा, इसमें कुछ में एक लास्ट वाले में 2 डिजिट दिख गया। ऐसा में अब क्या करे भाई, ये तो भाई लफड़ा हो गया। आपने तो कहा कि ये 1 डिजिट रहेगा सब में हटा दीजिएगा, अब 2 डिजिट रहेगा तो क्या करिएगा, इसमें भी हटा दीजिएगा। लेकिन एक तरीका अपनाना है। करना क्या है, एक एक जीरो लगा करके एक एक जीरो प्लेस करके, और इसके बाद देख लीजिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब क्या करना है, वापस से इक्वेशन को लिख लीजिए, यानी 120x फिर प्लस 320y और बराबर 745, और इक्वेशन को हल कर लीजिए। इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि डेसिमल एक y हटा देना है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक एक अंक एक अंक एक अंक। ठीक है, ऐसे करके हटा लीजिएगा। और अब आप देखिए फंडामेंटल को, फंडामेंटल कैसे होता है, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे जोड़ घटाव गुना भागा से संबंधित, तो उसको आगे की ओर वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, पूरा डेसिमल समझ लीजिए, फिर आपको कभी भी डेसिमल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज दैट आपको मिला 3.5। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि इस तरह से अगर डेसिमल में लिखा हुआ मिले तो हम कैसे समझते हैं कि क्या है ना है, किस प्रकार से कंपेयर किया जाता है, इसमें कैसे बड़ा छोटा का पहचान किया जाता है। जैसे सपोज दैट ये लिखा हुआ है ऐसे करके लिखा हुआ है 075 लिखा हुआ है, ऐसे मतलब समथिंग कुछ भी नंबर्स आप देख रहे हो, तो इसको हम गौर करके समझेंगे कि सबसे पहले ही है क्या। हम बता देना चाहते हैं शॉर्टकट यहाँ की, 2 पॉइंट समथिंग लिखने का मतलब है कि 2 से ज्यादा है, ये 5 पॉइंट समथिंग लिखने का मतलब है कि ये 5 से बस ज्यादा है, और यहाँ 5 पॉइंट समथिंग लिखने का मतलब कि 5 से ज्यादा है। अब रही बात कि 5 से तो ये भी ज्यादा है, 5 से ये भी ज्यादा है, तो फिर आखिर इन दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो आइए डेसिमल के जस्ट तुरंत का जो डिजिट है उसको देखिए गौर करके। तो डेसिमल के तुरंत बाद का जो डिजिट है वो 7 है, और इसमें जो डिजिट है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 7 में कौन बड़ा है आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपको आंसर होगा क्या होगा, 7 होगा। सो डैट ये नंबर बड़ा हुआ इस नंबर से। तो बड़ा छोटा की पहचान आपको आसानी से हो जा रही है। चलिए मल्टीप्लीकेशन पर आते हैं। तो सपोज डेट आपको मिल गया है कि 2.5 इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू 0.001, ऐसे करके आपको कहीं मिल गया कैलकुलेशन। अक्सर मिलते रहता है, इतना बड़ा मिला हुआ है, पॉइंट देख करके हिम्मत नहीं कर रहा है कि इस क्वेश्चन में हम हाथ लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें, सो देखिए, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आपको अगर डील नहीं करने आता है तो परेशानी तो है ही।
तो आइए देखते हैं कैसे इसको किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला एक तो उपाय है कि आप पहले एकदम शॉर्टकट विधि अपनाएं, और दूसरा एक लॉन्ग कट भी हम बताएंगे जो आपके जेहन में बैठ जाएगा। तो आइए दिखाते हैं। हम पहला हम देखेंगे पॉइंट को बिना देखना ही नहीं, ऐसे कर लीजिए, आंख को बंद कर लीजिए और डेसिमल देखना बंद कर दीजिए। डेसिमल देखना बंद करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 25 दिखेगा, 10 दिखेगा, 1 दिखेगा और यहाँ भी 1 दिखेगा। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 में 10 से गुना हुआ 250, 250 में 10, एक से गुना करने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है, आपको ही पता है ना? यस। तो 250 यानी 250 लिख दिया गया, और ये 250 है तो अब सोचना है कि अब दिख रहा है 250 लिख दिया गया। अब देखना है कि डेसिमल कहाँ डाला जाए, कि डेसिमल हटा दें? नहीं, ये हम सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हम बोले थे कि ये डेसिमल हटा करके हम पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये सब खुद बिना हटाए भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको साइड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो 250 आ गया। 250 आने के बाद अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें भी एक डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद देख रहे होंगे कि 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट यहाँ, एक डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट के बाद यहाँ 5 डिजिट, 5 डिजिट है टोटल। तो 5 डिजिट इधर से ऐसे करके जाइए और डेसिमल लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 खत्म हो गया। आइए एक छोटा सा देखते हैं, बड़ा सा में शायद समझ में ना आ रहा हो कि हम कैसे करें, हमको तो अभी भी नहीं समझ में आया, ऐसे झूठ सच क्या बता दिए। चलिए देखते हैं। इतना सारा लगा हुआ है, सपोज दैट डेसिमल आपको लगा हुआ है, हाउ कैन यू हैंडल इट? तो देखो भाई, हैंडल करना बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, पहले डेसिमल को सीधे हटा देना है। ठीक है, आपके लिए होगा कि डेसिमल है ही नहीं। ठीक, तो डेसिमल अगर नहीं है तो हम कैलकुलेशन कैसे करें? तो देखिए आपको हमने जैसा इसमें बताया उसी विधि से हम यहाँ भी बता रहे हैं, फिर एक दूसरा भी विधि बताने वाले हैं इन दोनों को। तो आइए देखते हैं। पहले आप क्या करो कि ये 5 देखो, 5 इसको 5 मान लो फाइनली, ऐसो क्या मान लो भाई, 35 मान लो फाइनली। और 35 में 5 से तो गुना हो ही जाएगा आराम से। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, सही है, 175, सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, 0, एक 0 यहाँ ठोको, यहाँ कितना 0 था, 2 0 ठोका गया, सब लगा दिया हमने। अब इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद इसमें एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें एक डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद कुल मिला के 2 डिजिट है। तो इधर से आइए राइट साइड से, यानी दाहिने तरफ से जाकर के बाएं तरफ जाइए और डेसिमल लगा दीजिए 2 डिजिट के बाद, यानी 1750। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? अब हम आते हैं आपको इसको डीपली समझाने के लिए, जो आपको समझ में भी आएगा। ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस कभी नहीं किया है ना, इसलिए आपको अनजान लग रहा है, नया लग रहा है, अनभिज्ञ लग रहा है। चलिए देखते हैं, इसी को देखिए एक नए तरीके से दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हमें 5.0 लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 10 आएगा। यस, फिर इस पॉइंट को हटाइए, नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। यस, वो कैसे आता है वो भी दिखा देते हैं। पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद जितना डिजिट उतना 0। क्लियर? यहां भी आप पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना 0। क्लियर? ओके, तो नीचे आपको कितना 0 दिख रहा है, 2 0, एक 0 से एक 0 गया, एक 0 से एक 0 गया, कितना बचा भाई ऊपर, 50 गुने 35 बचा ना। पॉइंट तो खत्म ही कर दिए थे, गुना करिए, 25 25 15 15 17, एक 0 डाल दो, सही है, सही है। ओके, चलिए इसको दिखाते हैं आपको आपके विधि से, यानी इस विधि से कि हम पहले पॉइंट हटाते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे, 25 बटा में यहाँ पॉइंट के बदले नीचे आया है तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ तो आप 10 देख ही रहे हो, फिर इसमें देखेंगे तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 लिखा हुआ तो 1 लिख लो, पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 डाल दो। मल्टीप्लाई, उसमें क्या लिखा हुआ है, 0 0 1, 0 0 1 का मतलब क्या होता है, 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3, तो 1 पर 3 0 डाल दो, सही हो गया इतना। अब देखिए कटिंग करिए, ये 10 से 10 तो पूरा गया, काम से चला गया ना। अब क्या बच रहा है ऊपर, 25, नीचे क्या बच रहा है, 1 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, कितना 0, 4 0। 25 बटा में कितना हो गया, 1 पर 4 0। आप तो डेसिमल डालने आता होगा ना, तो यहाँ के बाद भी डेसिमल डालिएगा, तो 25 0 0, अब पॉइंट यहाँ कर 4 अंक के बाद, नीचे जितना 0 रहता है उतना ही अंक के बाद लेफ्ट साइड में डेसिमल डालिए। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। चलिए और देखते हैं हम डेसिमल पर और भी चर्चा करते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 523 इतना, डेसिमल यहाँ दिया हुआ है। फिर इसमें क्या एकदम सिंपल सा लिखा हुआ रहेगा 0.000 और 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। आपको कहा जाएगा कि मल्टीप्लाई करो, और आप फास्ट करने में गड़बड़ाते हैं, या आपसे हो नहीं पाता, या डरने लग जाते हैं। हो सकता है और कुछ नीचे लिखा हुआ है, ऐसे कर करके लिखा हुआ है, समथिंग कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। हम एक मान के चल रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ होगा, तो ऐसा देख करके डर तो शायद जाहिर सी बात है होना। तो क्या करेंगे हम, सो देखिए सिंपल सा उपाय, आप इस पॉइंट को हटाना सीख जाओ। तो नीचे क्या हो गया 100, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो। इसमें आइए पॉइंट, पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद 4 जीरो, 4 अंक 4 जीरो, सही है 4 जीरो, चलिए 3 जीरो लिखा गया था। ओके, फाइनली ऊपर हमारा पर मिला क्या भाई, जो मिला उसको लिखते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, सही है। अब इसके बाद नीचे क्या दिख रहा है हमें 5 2 जा 10, देख लो 5 2 जा 10, अरे 2 जीरो यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया ना, 4 और 2 6 जीरो, इतना सारा आ गया नंबर। अब क्या लिखें, तो देखो कितना जीरो हो गया, 3 3 6 1 7, 7 जीरो है, तो 7 अंक के बाद डेसिमल डालना है, तो 1046 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल यहाँ। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा डिवाइड बनाने में, लेकिन चलिए देखते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ से आया 1, डेसिमल डालिए 0, 5 2 जा कितना हो जाता है 10, कट गया। फिर से 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, 1 के बाद हमने डेसिमल चूंकि लगा चुका है इसलिए लगाया 0, तो कितना हुआ 5 2 जा 10, 1.5। अब क्या है 7 में 2 से डिवाइड लगाना है, 2 से डिवाइड लगाइएगा तो 2 3 जा 6, यहाँ से 1 आया, डेसिमल डाल दीजिए, एक जीरो पड़ गया, 5 2 जा 10, सही हो गया। यहाँ देखिए छोटा सा डिवाइड हम दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको कॉम्प्लिकेटेड और डिवाइड दिखाते हैं। 2 से डिवाइड लगाइए 5, 5 2 जा 10, 1 आया, पॉइंट डालिए, एक जीरो लगाइए, 5 2 जा 10, सही है। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के स्टूडेंट शर्माइए नहीं, लजाइए नहीं, अपना पूरा कैलकुलेशन ठीक करिए। अब आपके लिए पूरी तरह से तैयारी करा रहे हैं, छोटा से लेके बड़ा तरह का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आइए इसको कैसे करेंगे, बड़ा नंबर देखते भी बहुत लोग भाग जाते हैं डिवाइड करने में, उनको तकलीफ होने लगता है कि बाप रे बाप इतना बड़ा नंबर है, टेबल कैसे पढ़ेंगे, ये 200 का टेबल हम कहाँ से पढ़ेंगे। अरे भैया 200 का टेबल कौन पढ़ेगा, हमको का टेबल आता है, नहीं आता है, हमें भी नहीं आता। आइए देखिए 5 1 जा 5, 7 से 5 गया 2, फिर उतना ऊपर से 5, 5 5 जा कितना होता है 25, यहाँ से ही गया, ऊपर से कितना आया 6, 5 1 जा 5, ऊपर से आया 1, पॉइंट डालिए एक जीरो, 5 2 जा 10। ये फाइनली आपको उसको पहले दिखाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2.5 को ऐसे लिख देंगे और 0.5 को यहाँ लिख देंगे, सही है। फर्स्ट देखिए इस बट्टा के रूप में लिख लीजिए, लिखने के बाद क्या करना है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, पॉइंट के बाद इसमें भी एक अंक है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर एक एक अंक मिले हटा दीजिए, दोनों में पॉइंट था इसलिए हटा देंगे। अब क्या बचा आपके पास 25, 25 बटाए 5, 5 5 25, कट गया, फाइनली यू हैव 5 एज आंसर। क्लियर। अब यहां देखिए 1.7 हो गया और नीचे क्या हो गया 0.17। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दीजिए तो नीचे क्या आ गया 10, यही पॉइंट को हटा दीजिए तो नीचे क्या हो गया 10, ऐसे भी हो सकता था, नहीं 100 हो गया, सॉरी 100। देखिए पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो अंक, दो डिजिट थे, तो 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 को जीरो आना चाहिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसे ही चला गया कि नहीं, चला गया, तो इस 17 ऊपर है, नीचे क्या है 17, और सबसे नीचे क्या है इसके भी नीचे 10, ये कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ हो गया 17 गुने 10 बटा फिर से नीचे 17, 17 कट गया, कितना होगा 10 ना होले में। तो देखेंगे इसको कैसे इस प्रकार से इसको करते हैं कैलकुलेशन को, जैसे इसको अभी आपने देखा, इसको भी उस तरह से देख लिए, सेम एज जैसे देख रहे हैं। हाँ 10 आ गया यहाँ पर, 17 से 17 कट गया 10, और इसके बाद इसको देखिए तो क्या हो गया 0.52
बाई 1.3 है, ठीक है। इसको कैसे करें, तो पॉइंट को ऐसे हटा दीजिए तो नीचे क्या हो गया 100, और इस पॉइंट को नीचे से हटा दीजिए तो आया नीचे 10, ये एक जीरो से एक जीरो गया। अब क्या बच गया ऊपर 52, नीचे क्या है 13, फिर 10, इससे काटिए 4 टाइम्स गया 4/10। अब नहीं काटिए, नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, नो प्रॉब्लम। इसको सीधे क्या कर देना है 0.4। क्यों, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बदले एक और उसके नीचे आएगा एक अंक है तो एक जीरो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डेसिमल का कैलकुलेशन ऐसे कर लीजिएगा। और भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, और कॉम्प्लिकेशन इसमें रहता है जो, वो कैसे करिएगा। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन इसका। एक्चुअली ये आपका जो 3 क्वेश्चन है आपके पूरे कंफ्यूजन को लगभग दूर करेगा, आपको लगभग कैलकुलेटिव तेजी से करने के लिए, कैलकुलेशन तेजी से करने के लिए आपको एग्री कर देगा, आपको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, फटाफट एक ही लाइन में जैसे लिखा हुआ है वहीं से हम इसको हल करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए डिजिट लिखा हुआ सेम है, सेम डिजिट लिखा हुआ है, सेम डिजिट लिखा हुआ रहेगा और हमें कैलकुलेशन करना है, फिर भी गड़बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पर कितना डिजिट है 1 डिजिट है। ऐसे सेंस में आपको सबसे आसानी कैसे होगा सो मैं बताता हूँ, जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। आप क्या करो कि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर भी आप एक और जीरो लगा दो, पॉइंट के बाद इसमें भी कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट्स हो गए। अब क्या करना चाहिए कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर भी मिल जाए और पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट मिल जाए तो पॉइंट को ही हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं सुने होंगे ना, कभी कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, ये सब अपना सेल्फ एक्सपीरियंस होता है और कहीं वीडियो भी नहीं मिलता है डेसिमल पर। तो आइए कितना मिल गया आपको 255, और इधर क्या मिला 2550। क्या करना है भाई डिवाइड। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर हम इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 255 बटा में 2550, इसे ही कटा 10 टाइम्स कट गया, ऊपर आया 1 नीचे आया 10.1 इज योर आंसर फाइनल। सही है, सही है। चलिए चमत्कार है ना, इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इतना लिख दिए। चलिए आगे देखिए, इसमें अब आइए, इसको आप आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए पहले, तब बताते हैं। डाल लिए, चलिए देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट दिख रहा है 1 डिजिट दिख रहा है। क्या करेंगे 2 जीरो खुद से लगा दीजिए, जीरो डालने में कोई फर्क नहीं होता, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो हमने खुद से प्लेस कर दिया, इसमें 3 डिजिट पहले से ही था, समझ रहे हैं। अब क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ 3 डिजिट दिख रहा है, यहाँ भी 3 डिजिट दिख रहा है, डेसिमल को हटा दीजिए, क्या बच गया अब 1735, अब बटा 1735 और डबल जीरो प्लेस कर दीजिए साथ साथ, इससे इसको काटिएगा, नीचे क्या हो गया 100, ऊपर हो गया 1, 1 बाई हो गया 100, डेसिमल कैसे डालेंगे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 1 0 डेसिमल यहाँ, ठीक है 0.01। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि इधर जीरो लिखे कि नहीं, देखो भाई इधर जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिखो या नहीं लिखो। बहुत बच्चे को लगता है कि इधर जीरो को और लिख सकते हैं, इधर 27 को जीरो लिख दो कोई दिक्कत नहीं होगा, देखे ना हम जबरदस्ती जीरो लिख दिए सही करने के लिए, गलत नहीं है सही हो जाएगा, क्योंकि उतना का वैल्यू फिर हम प्लेस कर लेते हैं, उसका कैलकुलेशन कर ही लेते हैं आखिर अंततः। इसमें भी वही काम करेंगे, देखेंगे पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है, 2 जीरो यहाँ प्लेस कर देंगे। अच्छा इसका जस्ट रिवर्स अगर रहता तो और आसानी होता, जैसे 235.7 और डिवाइड करना रहता 23 मान लीजिए डेसिमल यहाँ रहता है ना 57, ऐसे करके तो क्या करते, यहाँ 3 डिजिट दिख रहा है, यहाँ 1 डिजिट दिख रहा है, 2 जीरो अपने से लगा देते तो यहाँ पर भी 3 डिजिट हो जाता है, यहाँ भी 3 डिजिट, डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हटा दिए, और इससे इसको यहाँ तक उड़ा देते, यहाँ बच क्या गया 100, डायरेक्ट कितना लिख सकते थे 100। कैलकुलेशन हुआ ना आसान। सेम उसी तरह से इसमें क्या हो गया, इधर से काटेंगे तो नीचे 2 जीरो बच जाएगा, मतलब 1/100, और 100 का मतलब क्या हो गया 0.01। सही है, आ रहा है, आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, खास करके 8, 9, 7 क्लास के जो बच्चे हैं, 10 क्लास के बच्चे हैं जो कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हैं,
उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है फंडामेंटल में, तो उनको इस तरह के वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको एक बाउंस बैक मिल सके, सपोर्ट मिल सके, ताकि उनका कैलकुलेशन का जो रेशियो है वो तेजी से बढ़ सके। थैंक यू वीडियो को